बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अगर आपका रिश्तेदार आपको जादू की राख पूरी तरह से खिला दिया है, अगर आपका रिश्तेदार आपको जड़ी बूटी पूरी तरह से खिला दिया है, उसके असर को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, जिस्मानी बीमारी को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, रूहानी बीमारी को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, उसे के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि आपका रिश्तेदार आपको जादू की राख पूरी तरह से खिला दिया है, आपका रिश्तेदार आपको जड़ी बूटी पूरी तरह से खिला दिया है, आपका रिश्तेदार किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर पूरी तरह से यानी कि जादू कर दिया है, आपका रिश्तेदार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपका रिश्तेदार आपके ऊपर खबीस से अरवा मुसल्लत कर दिया है, आपका रिश्तेदार आपके ऊपर जिन्नत यानी कि मुसल्लत कर दिया है। उसी दिन से आपके जिस्म के अंदर इतना बड़ा यानी कि बीमारी लग गया है, आपके जिस्म के अंदर ला इलाज जैसी बीमारी लग गया है, आपके दिल के अंदर पूरी तरह से बीमारी लग गया है, आपके पेट के अंदर पूरी तरह से बीमारी लग गया है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका है, आपके जिस्म के अंदर छोटा सा यानी कि बीमारी आ चुका है। उसे टाइम आपने बहुत डॉक्टरों की यानी कि गोलियां खा लिया, उसे टाइम आपने बहुत हाकिम की यानी कि दवाई यानी कि खा लिया, फिर भी आपके जिस्म के अंदर काम करने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी आपकी जिस्म की बीमारी ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपकी एकदम से यानी कि दिमाग के अंदर बंदिश हो चुका है, ऊपर से आपके दिल के अंदर बंदिश हो चुका है, ऊपर से आपकी लीवर के अंदर बंदिश हो चुका है, ऊपर से आपकी पूरे पेट के अंदर यानी कि जादू हो चुका है, यानी कि आपकी जिस्म एकदम से यानी कि ला इलाज तक यानी कि पहुंच गया है। ऊपर से आपकी पाठों के अंदर दर्द हो चुका है, ऊपर से आपके घुटनों के अंदर दर्द हो चुका है, ऊपर से आपके जोड़ों के अंदर दर्द हो चुका है। बहुत डॉक्टरों की यानी कि दवाई खाने के बाद भी आपके जिस्म के अंदर यानी कि शफा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी आपकी जिस्म यानी कि ठीक होने का कोई नाम ही नहीं लेता। तो आप ही बताइए, अगर आपकी दुश्मन ने आपको अगर जादू की राख पूरी तरह से अगर खिला कर रख दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपको जड़ी बूटी अगर खिला कर रख दिया है, पूरे दुनिया की आपने अगर दवाई अगर खा लेंगे, फिर भी आपकी जिस्म की बीमारी ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेगा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे, कसम खुदा की, अगर इस तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, आपके जिस्म के अंदर अगर जादू की अगर असर होगा वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपकी जिस्म के अंदर अगर जड़ी बूटी की अगर असर होगा वो भी एक ही दिन के अंदर यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है, मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा,
अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको किराने की दुकान पर आपको जाना है। जिस टाइम आपने किराने की दुकान पर चला गया, थोड़ा सा आपको यानी कि काला आपको नमक आपको ले लेना है। थोड़ा सा काला नमक लेने के बाद सबसे पहले आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह यानी कि पीस लेना है। अच्छी तरह यानी कि पीसने के बाद सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरह कौसर आपको सिर्फ यानी कि 27 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना सानियका हुवल अबतर। यही सूरह कौसर आपको सिर्फ यानी कि 27 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले अपने किराने की दुकान से यानी कि काला नमक लेके आया था, जो काला नमक आपने पूरी तरह से यानी कि पीस लिया था, वही काला नमक के अंदर आपको दम कर देना है। वही काला नमक के अंदर आपको फूंक मार देना है। यानी कि जब भी आप रोज़ा यानी कि इफ्तार करेंगे, सबसे पहले आपको 1 गिलास यानी कि पानी आपको ले लेना है और 1 चुटकी आपको काला नमक लेने के बाद यानी कि उस पानी के अंदर आपको दे देना है और अच्छी तरह यानी कि घोलने के बाद यानी कि निहार मुँह आपको वही पानी से यानी कि रोज़ा आपको इफ्तार कर लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 1 मरतबा अगर कर लिया, अगर आपके अगर ला इलाज जैसी अगर बीमारी होगा फिर भी अल्लाह शिफा दे देगा। अगर कैंसर जैसी अगर बीमारी होगा फिर भी अल्लाह शिफा दे देगा। अगर आपकी रिश्तेदार आपको अगर जादू की राख खिला दिया है, अगर आपका रिश्तेदार आपको जड़ी बूटी पूरी तरह से खिला दिया है, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि पानी बन जाएगा। आपके दिमाग की बंदिश हमेशा के लिए काट हो जाएगा। आपके दिल की बंदिश हमेशा के लिए काट हो जाएगा। आपकी लीवर की बंदिश हमेशा के लिए काट हो जाएगा। आपके पेट के अंदर जितना पुराना से पुराना जादू हो चुका था, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पट्टों की दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। घुटनों की दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जोड़ों की दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर अगर खब्बी से अरवा की असर होगा, अगर आपके ऊपर जिन्नत की असर होगा, अगर आपके ऊपर चुड़ैल की असर होगा, अगर आपके ऊपर भूतों की असर होगा, अगर आपको इतना डर लगता है यानी कि तमाम बंदिश से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तमाम जिन्नत हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगा। तमाम नजरबत हमेशा के लिए काट हो जाएगा। रोजाना आपको यही नमक यानी कि खाने की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके जिस्म के अंदर जितना पुराना से पुराना बीमारी होगा, तमाम बीमारी को अल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यानी कि आपके घर के अंदर जितना लोगों के ऊपर बीमारी हो चुका है, तमाम लोगों को वही नमक यानी कि खिला देना है। तमाम लोगों को वही नमक यानी कि पिला देना है। अल्लाह के हुक्म से तमाम लोगों की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अमलियत की दुनिया में इस अमल को मैंने सैकड़ों मरतबा आजमाया। अल्लाह ने मुझे सैकड़ों मरतबा कामयाबी अता किया। एक मरतबा आप भी इस अमल को आजमा के देखिए और जिस्मानी और रूहानी बीमारी को तमाम यानी कि ख़त्म कर लीजिए। अगर इस टॉपिक पर तमाम जानकारी आपको अगर अच्छा लगा, यही टॉपिक आपके दोस्त तक यानी कि पहुंचा देना है। यही टॉपिक आपके रिश्तेदार के घर तक यानी कि पहुंचा देना है,
तमाम लोग मिलकर हमारी चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि अल्लाह भी आपको इस अमल में कामयाबी अता करे और आपके रिश्तेदार को भी अल्लाह यानी के कामयाबी अता करे। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।